अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादित फैसलों को लेकर और बड़े जल्दी बदलने वाले जो उनके फैसले हैं उनको लेकर बड़ी सुर्खियों में बने हुए हैं जब से उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है। टैरिफ से लेकर वीजा पॉलिसी तक में ट्रंप की अंधेरगर्दी साफ तौर पर दिख रही है और इस बार ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। यह टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले से ही 50% तक टैरिफ लगाया हुआ है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू भी हो चुका है। कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड, इस तरह के जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट इस टैरिफ की वजह से ऑलरेडी महंगा हो चुका है। हालांकि दवाओं को इस टैरिफ से अब तक बाहर रखा गया था, लेकिन पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए अब ट्रंप ने साफ तौर पर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया और कहा है कि 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों पर 100% टैक्स लगाने जा रहे हैं। यानी कि अब तक जो दवाएं बची हुई थी उन दवाओं को भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ा है और उस पर भी अब टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा देंगे, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने वाला प्लांट लगा रही हैं। लगा रही हैं का मतलब होगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो भी उन दवाइयों पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अदर देन दिस, इसके अलावा कोई भी कंपनी है जो बाहर से अमेरिका में अपनी दवाएं एक्सपोर्ट कर रही है और उनका कोई पेटेंट ब्रांड है तो उस पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। इस बात को साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। अब ये पेटेंट और ब्रांडेड की जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है, आपको ये समझना होगा कि ये पेटेंट और जो ब्रांडेड ये बेसिकली है क्या। इसको मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि ओरिजिनल दवाई होती है जिसको पेटेंट या ब्रांडेड कहते हैं और कोई भी फार्मा कंपनी बड़े रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद इसे तैयार करती है। यानी कि इसको बनाने में, इसके फॉर्मूले को रेडी करने में मोटा पैसा लगता है और इसीलिए इस कंपनी को पेटेंट कर दिया जाता है उस फॉर्मूले के लिए। और ये पेटेंट अमूमन 20 साल का होता है कि आप 20 साल तक इस फॉर्मूले को लेकर दवाएं बेच सकते हैं। इस फॉर्मूले का कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती है और इसका जो भी मुनाफा होगा जब तक आपका पेटेंट चल रहा है, यानी कि जब तक 20 साल आपके पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आप सिर्फ आप उस कंपनी के फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो कंपनी ही उस फॉर्मूले से जो जनरेट पैसा है वो कमा पाएगी। तो ऐसी दवाएं जो किसी कंपनी की पेटेंट होंगी, यानी कि उस कंपनी के अलावा वो दवा कोई और नहीं बनाता होगा, ऐसी कंपनी पर डोनाल्ड ट्रंप अब 100% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। अब दूसरी बात होती है जेनरिक दवा, क्योंकि दो तरह की दवाएं होती हैं, एक पेटेंट, एक जेनरिक। जेनरिक पर टैक्स नहीं लगाया है। जेनरिक दवा क्या होती है, इस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। जेनरिक दवाएं वो दवाइयां होती हैं जो ब्रांडेड दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती हैं। ये ब्रांडेड दवाई के समान फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। इसका कोई भी पेटेंट नहीं होता है क्योंकि ये पहले से ही मौजूद फॉर्मूले की नकल होती है। यानी कि आप समझिए जैसे पैरासीटामोल है। अब पैरासीटामोल एक ऐसा सॉल्ट है जो कई सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, तो वो पेटेंट नहीं है, उसको जेनरिक कहेंगे। लेकिन जैसे जीवन रक्षक दवाएं होती हैं, कैंसर की कुछ दवाएं होती हैं, जैसे रशिया ने अभी एक कैंसर की वैक्सीन बनाई है, तो वो रशिया का पेटेंट होगा उस कंपनी का, क्योंकि वो फॉर्मूला रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। कोई और कंपनी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वही कंपनी उसका लाभ अगले 20 साल तक कमाएगी। तो जेनरिक दवाओं पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से दो सवाल खड़े हो रहे हैं मन में। पहला सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला आखिरकार क्यों लिया, और दूसरा सवाल यह है कि जेनरिक दवाओं पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो यह भी मैं आपको समझाता हूं। ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला आखिरकार ट्रंप ने क्यों लिया, पहले यह जानिए आप। ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला जो अमेरिका में दवा कंपनियों का उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का यह कदम उनकी अमेरिकी फर्स्ट और मेक इन अमेरिका नीति का हिस्सा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ट्रंप प्रशासन का भी यह मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना इस वक्त उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, खतरा है। महामारी के दौरान यह बात साफ हुई थी कि अगर चेन सप्लाई टूटती है तो अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो सकती है। ब्रांडेड दवाओं पर दबाव डालकर वो पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं। और अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो जेनरिक दवाएं हैं उन जेनरिक दवाओं पर ट्रंप की तरफ से टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया है।
जो जेनरिक दवाएं होती हैं वो ब्रांडेड दवाओं से अमूमन 80 से 90% तक सस्ती होती हैं। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम जेनरिक दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर जेनरिक दवाओं पर भी डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगा देते तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा बहुत ज्यादा महंगी हो जाती और यह सीधे तौर पर कंज्यूमर्स को, मतलब अमेरिकी कंज्यूमर्स को प्रभावित करता। हालत यह है कि अमेरिकी डॉक्टर्स अगर किसी मरीज को 10 दवाएं प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उन 10 दवाओं में से 6 दवाएं जेनरिक दवाएं होती हैं और जेनरिक दवाएं जो यहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, अगर उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगा देते तो वो दवाएं महंगी हो जाती और अमेरिका का जो कंज्यूमर है उसे ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता और पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो जाती। इसलिए बड़े दिमाग लगा के, बड़ी चालाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि अमेरिका को जो भारत एक्सपोर्ट दवाइयां करता है उसमें बड़ी कंपनियां कौन सी हैं। ये टॉप 5 कंपनीज हैं इंडिया की जो अमेरिका को दवाइयां सप्लाई करती हैं। इसमें सन फार्मा है जो 12,500 करोड़ सालाना की दवाई अमेरिका को सप्लाई करती है। डॉक्टर रेड्डीज लैब 10,000 करोड़ की दवाई सप्लाई करती है। ऐसे ही सिप्ला लिमिटेड, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, ये 6,700 करोड़ की दवाई सालाना अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही ल्यूपिन लिमिटेड है, वो 5,850 करोड़ दवाई की जो दवाएं हैं वो अमेरिका को हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। औरोबिंदो फार्मा 5,425 करोड़ की दवाएं अमेरिका को सप्लाई करती हैं। तो ये भारत की टॉप 5 कंपनीज हैं जिसकी दवाइयां अमेरिका में जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो इनका इस्तेमाल करते हैं और इनकी बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जो जेनरिक होती हैं, इसीलिए उन जेनरिक दवाओं पर टैक्स नहीं लगाया गया है। अगर टैक्स लगाते, टैरिफ लगाते डोनाल्ड ट्रंप, तो इसका सीधा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ता पब्लिक की नाराजगी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का एक पन्ना 26 सितंबर को